हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 11 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन। ये वीडियो कोई 30 से 35 मिनट की ये वीडियो होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो आपको इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन और इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है वे सब अच्छे से समझ में आ जाएंगे और बनाने भी आ जाएंगे। आज हम इसको शीट पे ड्रॉ करके करवाएंगे, बोर्ड पे नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड पे अच्छे से समझ नहीं आएगा कैसे कैसे ड्रॉ की लाइंस, कैसे आर्क लगाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमको क्या ड्रॉ करना है? लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। तो पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो 7.6 सेंटीमीटर का। तो ये स्केल लो और यहां से 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो 7.6 सेंटीमीटर का। ये हो गया 7, ये 7.5 और ये 7.6। इसको नाम दे दो ए और इस पॉइंट को नाम दे दो पॉइंट बी। अब हमें क्या करना है? एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। और ये जो लाइन ए बी ड्रॉ की है इसको 5:8 में डिवाइड करना है। एंड मीजर द टू पार्ट्स, और डिवाइड करके उन दोनों पार्ट्स को नापना भी है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इस लाइन को 5:8 में डिवाइड कर दे। समझ गए? अब कैसे करेंगे इसको? जैसे हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि जैसे ये लाइन है, ये कोई लाइन है, इसको अगर हम 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में बांट दें तो ये जो पॉइंट होगा, इधर कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। इधर कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स। तो हम ये बोलते थे कि ये 3:2 में डिवाइडेड है ना। ये कोई पॉइंट है, इधर कितने पार्ट हैं? 1 पार्ट। इधर कितने पार्ट है? 4 पार्ट। ये 1:4 में डिवाइडेड है। ऐसा ही था ना। तो ऐसे ही हमको ये 5:8 में ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इसको 5:8 में डिवाइड कर दे। तो सबसे पहले इसको करने का तरीका है कि एक लाइन ड्रॉ करो इसके नीचे। ऊपर भी कर सकते हैं पर हम नीचे करेंगे। ये तो होता है 90 डिग्री एंगल, ठीक, और एक्यूट एंगल होता है इससे छोटा। ठीक, तो मैं थोड़ा सा इस स्केल को टिल्ट करके, नापने की जरूरत नहीं है, बस सीधा एक एंगल ड्रॉ कर लो, एक्यूट एंगल। सो ड्रॉ अ रे ए एक्स। एक रे ए एक्स ड्रॉ कर लो मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद ए बी। डन। अब फिर आगे क्या करना है मेरे को? कितना भी कंपास ओपन कर लो अपनी मर्जी से, पर ज्यादा मत करना, थोड़ा कम ही रखना। ठीक, और 5 पार्ट तो इधर होंगे और 8 पार्ट्स उधर होंगे। तो 5 + 8 कितने पार्ट हो गए? 5 + 8 13 पार्ट्स। तो आपको 13 आर्क्स लगानी है यहां से। ये हो गई फर्स्ट आर्क। अब इसी पे दोबारा नोक रखो इसकी। ये हो गई सेकंड आर्क। ऐसे ही करते करते हमको 13 आर्क्स लगानी है। थर्ड आर्क, फोर्थ आर्क, फिफ्थ आर्क, 6 7 8 9 10 11 12 और एक और लगानी है 13। तो इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करना भी पड़ेगा। ये हो गई 13। तो इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। तो ये 13 पॉइंट हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 5 इधर वाले पार्ट बचेंगे और 8 पार्ट्स, 5 इधर वाली साइड के लिए और 8 पार्ट्स इधर वाली साइड के लिए। तो टोटल 13 पार्ट्स बना लिए मैंने। ठीक, ये जो 13th पार्ट है, 13 वाली आर्क है, इसको बी पॉइंट से मिला दो, जो पॉइंट बी था। डन। समझ आया इतना? अब इसको नहीं, इनको सबको नाम भी दे दो। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 10, ऐसे ही 13 तक, 11 12 13। इस A13 को तो पॉइंट बी से मिला दिया। अब मेरे को A5 को भी इस ए बी से मिलाना है और इस तरह से मिलाना है कि जो ये लाइन है ना, इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी है मेरे को A5 से इस ए बी लाइन तक। तो इसके पैरेलल कैसे खींचेंगे? अपनी मर्जी से कितना भी कंपास ओपन कर लो और A13 पे रख के और इसको आर्क लगाओ ऐसे। ठीक, लगाई। अब वैसे वही उतना ही खोल के A5 पे रख के आर्क लगाओ
ये लगा ली मैंने इधर की साइड आर्क। ठीक, अब जो एंगल होगा इस लाइन का एंगल कौन है, ये इतना एंगल खुला हुआ है, इसका इतना खुला हुआ है ना, तो इधर वाली लाइन को भी इतना ही एंगल खोलना है मुझे। तो उसको नाप लो कि ये कितना खुला हुआ है, एंगल इतना खुला हुआ है, तो इसको मैंने नाप लिया और यहाँ रख के और इस पे आर्क लगा दी। आर्क लगाते ही मेरे को ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को और A5 को इनसे जोड़ दो। तो इसको मैंने जोड़ दिया इस पॉइंट से। ठीक, तो ये आ गया मेरा पॉइंट C। इस पॉइंट को नाम दे दो पॉइंट C। अब जैसे आप इसको मेजर करोगे तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट पॉइंट था और यहाँ पे मेरा C पॉइंट आया है, तो ये लेंथ कितनी है 2.9, तो इसको लिख दो दिस इज 2.9 सेंटीमीटर। इधर वाली कितनी, चलो मेजर करते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट से मिला लिया इसको और ये यहाँ से मिला लिया, तो ये आई 4.5 यहाँ पे 4.6 4.5 4.6 और 4.7, तो ये आ गया 4.7 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आ गया मेरा सी पॉइंट जो मेरे को निकालना था, जो इसको इस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। किस रेशो में, 5:8 में। अब देखो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया 7.6 सेंटीमीटर का। ठीक, फिर एक रे ड्रॉ की, ए एक्स एक रे ड्रॉ की एक्यूट एंगल बनाती हुई, तो उसको लिख दिया ड्रॉ अ रे ए एक्स मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद लाइन ए बी। ठीक, फिर मेरे को मार्क 5+8, जो रेशो मुझे गिवन थी 5:8, तो 5+8 13 पॉइंट्स मेरे को मार्क करने हैं। और किस तरह से मार्क करने हैं, और मार्क करके उनको A1 A2 A3 डैश 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 अप टू A13 नाम दे दिया AX लाइन पे। और इस तरह से मार्क किए कि A1 की लेंथ A1 A2 के इक्वल आए, A1 A2 की लेंथ A2 A3 के इक्वल आए, और इसकी लेंथ इनके और डैश 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 सब की लेंथ इक्वल आए। लास्ट में A12 इज इक्वल टू A13। ठीक, बाय ड्रॉइंग इक्वल आर्क्स। फिर क्या किया बाद में, हमने B A13 को मिला दिया, जो ये 13th आर्क थी, इसको पॉइंट B से मिला दिया। फिर थ्रू द पॉइंट A5 पॉइंट से ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ करनी है, कौन, CA5 एक लाइन ड्रॉ करनी है, और इस तरह से ड्रॉ करनी है कि ये पैरेलल आए B A13 के। समझ आया। फिर और ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है, और क्या प्रूव करना है और क्या दिखाना है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दिखाना है, तभी तो पैरेलल होगी जब ये एंगल इसके इक्वल आएगा। तो हमने क्या किया, फिर C इज अ पॉइंट, सो पैरेलल, दोबारा बोलना पड़ेगा, थ्रू द पॉइंट A5 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है मुझे CA5, जो कि किसके पैरेलल हो, A13B के। ठीक, और इस तरह से पैरेलल होगी, तो मेरे को ये बताओ, जितना एंगल ये खुला हुआ है उतना एंगल ये भी खुला होना चाहिए, तभी तो पैरेलल होगी, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। तो वो भी लिख दिया कि एंगल A5C इज इक्वल टू एंगल A13B इंटरसेक्टिंग AB एट पॉइंट C, वो लिख दिया। क्लियर। अब आगे देखो 6th पॉइंट, लास्ट पॉइंट, C इज द पॉइंट, जो मुझे पॉइंट C मिला है वो C पॉइंट है डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट AB, डिवाइडिंग द, ये C पॉइंट है जो कि इस लाइन सेगमेंट AB को किस में डिवाइड कर रहा है, 5:8 में। और फिर इनको नापा तो AC आया मेरा 2.9 सेंटीमीटर और BC आया 4.7 सेंटीमीटर। ये थे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक, एक बार बिना देखे जरूर लिखना, एक बार खुद लिख के देखोगे फिर प्रैक्टिस होती चली जाएगी और सारे लिखने आ जाएंगे। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, 4 5 और 6 सेंटीमीटर का, एंड देन अ ट्राइंगल सिमिलर टू इट। फिर ये ट्राइंगल बना के और फिर उसके सिमिलर एक और ट्राइंगल बनाना है जिसकी साइड कितनी हो, 2/3 हो। जो ये ट्राइंगल है इसकी साइड्स के 2/3 हो उस नए वाले ट्राइंगल की साइड जो हम बनाएंगे इसके सिमिलर, ऑफ द कोरोस्पोंडिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। समझ में आया। पहले 2/3 का मतलब समझो, 2/3 का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो ये कोई लाइन हो, ये कोई लाइन हो, इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्से, 4 में डिवाइड कर दी मैंने ये। ठीक, तो ये बताओ मेरे को, जैसे पेपर में नंबर मिलते थे कि 5 नंबर का टेस्ट हुआ और नंबर आए 3, तो 5 में से 3 नंबर आए। अब ये साइड्स कितनी है, 4, और 4 साइड्स हैं। अगर मैं इतना हिस्सा लेता हूं ये, तो ये 3 हिस्से आ गए, मतलब 4 में से 3 हिस्से मैंने लिए, तो ये कितना होगा, 3/4 पार्ट होगा इस पूरी लाइन का। समझ में आया। ये पार्ट कितना होगा, 3/4 पार्ट होगा। टोटल हिस्से कितने थे इसके, 4, और मैंने लिए कितने, 3, तो ये 3/4 हो गया।
ऐसे ही अगर 2/3 पार्ट होता तो इस एक लाइन लो, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो और उसके 2 पार्ट्स लेने हैं। ठीक, तो इतना हिस्सा होगा 3 में से 2, तो इतना हिस्सा होगा 2/3 पार्ट इस पूरी का, इस पूरी साइड का ये जो इतना हिस्सा है ये होगा 2/3 पार्ट। समझ में आया? तो मेरे को पहले तो एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है 4, जिसकी साइड हो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो स्केल और पेंसिल लो और शुरू हो जाओ। तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो 4 सेंटीमीटर की, क्योंकि इसकी सबसे पहली साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली 4 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरी साइड कितनी है इस ट्राइंगल की 5 सेंटीमीटर। तो पहले इनको नाम दे दो, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी और ये है कितना 4 सेंटीमीटर। अब दूसरी साइड लेनी है 5 सेंटीमीटर, तो इसको 5 सेंटीमीटर मेजर करो। तो इसको मैंने कर लिया 5 सेंटीमीटर मेजर। अब इसकी एक आर्क लगाओ यहाँ पे। एक आर्क लगानी है अब इधर से 6 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये साइड कितनी थी 5 सेंटीमीटर और ये साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो एक आर्क लगानी है 6 सेंटीमीटर की। तो ये कर लिया मैंने मेजर इसको। सिक्स सेंटीमीटर। और ये इस आर्क को इससे मिला दो। और ये 5 सेंटीमीटर के ट्राइंगल को इस साइड को मिलाओ इससे, और इस पॉइंट को मिलाओ इस पॉइंट से। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, अब मेरे को ये 3 पार्ट्स एक लाइन खींचनी है जो कि एक्यूट एंगल होगी ए बी से। तो मैंने एक लाइन खींच ली ए एक्स, जो कि एक्यूट एंगल है ए बी से। एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम का एंगल। अब क्या करो, टोटल इसके 3 पार्ट्स होंगे ना इसके, जैसे 2/3 बताया था मैंने कि 3 में से 2 पार्ट होने चाहिए उस साइड के। तो अगर ये 3 पार्ट में है तो इसके 2 पार्ट जो होंगे वो होगी इस साइड का 2/3। तो क्या करो, 3 आर्क लगाओ, कितना भी खोल लो कंपास को, और 3 आर्क्स लगाओ पॉइंट ए से ए एक्स लाइन पे। ये हो गई फर्स्ट आर्क, ये हो गई आर्क 2 और ये हो गई आर्क 3। अब इनको नाम दे दो, ये हो गया पॉइंट A1, इसको नाम दे दो A2, इसको नाम दे दो A3। अब इस A3 को AB से ज्वाइन कर दो। तो इसको मैंने AB से ज्वाइन कर दिया। अब मेरे को क्या करना है इस A2 से, क्योंकि मेरे को 2 पार्ट चाहिए ना इसका। अगर ये 3 हिस्से हैं तो इसका दो उसके 2 हिस्से चाहिए, तभी तो 2/3 होगा। तो क्या करूंगा मैं, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच लूंगा। और वो पैरेलल लाइन कैसे खींचेगी, पहले तो इस पॉइंट से इस पे कितना भी कंपास खोल लो और इस पे एक आर्क लगाओ ऐसे, और सेम साइज से A2 पे रख के यहां से भी आर्क लगेगी। अब इसको यहां पे रख के इस पॉइंट को इसको नाप लो कि ये कितना एंगल है। तो ये एंगल है इतना, तो ये एंगल इतना है। तो इस यहां पे रख के इसकी एक आर्क यहां से लगाओ, और ये आर्क छोटी रह गई तो थोड़ी बड़ी बड़ी आर्क लगाना ताकि दिक्कत ना आए। ठीक है, अब इसको इस पॉइंट से, ये जो मेरे को पॉइंट मिला है इस पॉइंट को इससे मिलाते हुए एक लाइन बना दो। तो ये लाइन बनेगी कुछ ऐसी। तो ये बन गई हमारी लाइन A2। इस पॉइंट को नाम दे दो B'। समझ आया? अब ये एक साइड आ गई जो मेरा नया ट्राइंगल मेरे को चाहिए, इसका 2/3 पार्ट वाला। मतलब इस ये जो ट्राइंगल है इसके 2/3 साइड वाला जो एक नया ट्राइंगल चाहिए मेरे को, उसकी एक साइड आ गई। अब एक और साइड बनानी है, वो लाइन होगी इसके पैरेलल, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल होता है, क्योंकि मेरे को सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करना है इसके सिमिलर। तो जो उसकी साइड होगी वो इनके पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये एक और साइड ड्रॉ करो इस साइड के पैरेलल। कैसे ड्रॉ होगी, इसको कितना भी ओपन करके इस पे आर्क लगाओ पहले। तो मैंने यहाँ से एक आर्क लगा ली और एक आर्क लगाओ यहाँ से। अब इसको नाप दो कि ये कितना है। और इसको यहाँ से भी नाप लो और यहाँ पे भी एक आर्क लगाओ। इस आर्क को खींच दो।
और इस पॉइंट, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी डैश, ये पॉइंट आ गया मेरा सी डैश। तो मेरा जो ट्राइंगल ए बी डैश और सी डैश ट्राइंगल है ये होगा मेरा ए बी सी के सिमिलर ट्राइंगल जिसकी सारी साइड 2/3 है इस बड़े वाले ट्राइंगल के। ठीक, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। इतना ध्यान रखना कि ये जो साइड आ रही है ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है और ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। ठीक, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखो कैसे लिखे जाएंगे। सबसे पहले ड्रॉ बेस ए बी ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैंने बेस ए बी ड्रॉ किया था 4 सेंटीमीटर साइड का। फिर विद ए एज सेंटर, ए को सेंटर मानते हुए एंड 5 सेंटीमीटर एज रेडियस, और 5 सेंटीमीटर रेडियस खोल के मैंने एक आर्क लगाई थी। फिर क्या किया था, विद बी एज सेंटर, बी को सेंटर मानते हुए एंड 6 सेंटीमीटर एज रेडियस, और 6 सेंटीमीटर रेडियस खोल के मैंने दूसरी आर्क लगाई थी। तो दूसरी आर्क ये लगाई थी, और वो पॉइंट जहां पे ये दोनों आर्क मिली थी उसको नाम दे दिया था पॉइंट सी। तो क्या लिखा, लेट सी बी द पॉइंट वेयर बोथ आर्क्स मीट। फिर क्या किया, ज्वाइन ए सी एंड बी सी। फिर ए सी को और बी सी को ज्वाइन कर लिया, ये बन गया था मेरा ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर। फिर नाउ ये ट्राइंगल तो बन गया, अब मेरे को एक सिमिलर ट्राइंगल बनाना है इस ट्राइंगल के जो कि जिसकी सारी साइड 2/3 होंगी। तो मैंने लिखा नाउ वी हैव टू मेक अ सिमिलर ट्राइंगल विद स्केल फैक्टर 2/3। तो अब पॉइंट शुरू करते हैं हम सिमिलर ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन जो कि उसके। ड्रॉ एनी रे ए एक्स। तो सबसे पहले एक रे ड्रॉ कर ली मैंने ए एक्स जो कि एक्यूट एंगल बना रही थी ए बी के साथ, मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद ए बी ऑन साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स सी। और जिस साइड वर्टेक्स सी है ना उसके ऑपोजिट में ड्रॉ किया ये रे ए एक्स। ठीक, फिर मैंने क्या किया, इस पे 3 पॉइंट मार्क किए A1 A2 A3, मार्क 3 पॉइंट्स A1 A2 A3 ऑन AX सो दैट, और इस तरह से मार्क किए कि A1 A1 A2 और A2 A3 इक्वल आ जाए। ठीक, ये था इसका दूसरा पॉइंट। अब देखो, फिर मैंने किया था A3 को B से ज्वाइन, तो लिख दिया ज्वाइन A3 टू B। फिर ड्रॉ अ लाइन थ्रू A2, A2 से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि किसके पैरेलल होगी, A3 B के। तो मैंने लिखा ड्रॉ अ लाइन थ्रू A2 पैरेलल टू A3 B टू इंटरसेक्ट ए बी एट बी डैश, जो ए बी को बी डैश पे काटती होगी। फिर आगे ड्रॉ अ लाइन थ्रू बी डैश, फिर पॉइंट बी डैश से एक लाइन ड्रॉ की जो कि किसके पैरेलल होगी, बी सी के। ठीक, तो इसमें लिख दिया ड्रॉ अ लाइन थ्रू बी डैश पैरेलल टू लाइन बी सी टू इंटरसेक्ट ए सी एट पॉइंट सी डैश। ठीक, दस ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो मेरा जो ट्राइंगल है ए बी डैश और सी डैश ये मेरा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। बस इतनी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है, जस्टिफिकेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिख देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। मेरे को एक ट्राइंगल बनाना है विद साइड, जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हो। पहले तो इतना एक ट्राइंगल बनाओ, तो पहले तो एक ट्राइंगल बनाओ जिसकी पहली साइड 5 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट साइड को 5 सेंटीमीटर रूलर से बना लो। ये हो गई 5 सेंटीमीटर की एक लाइन। ठीक, दूसरी साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करो, ये मैंने ओपन कर लिया कंपास 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर ओपन करके चेक कर लेना अच्छे से कि 6 सेंटीमीटर है या नहीं। अगर थोड़ा भी कम ज़्यादा हो गया तो फिर आंसर सही नहीं आएगा। तो ये मैंने आर्क लगा ली 6 सेंटीमीटर की आर्क। अब नेक्स्ट साइड है 7 सेंटीमीटर की, तो 7 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करो और 7 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा दो। तो ये आर्क लगेगी 7 सेंटीमीटर की इस पॉइंट से। इस पॉइंट को नाम दे दो पॉइंट ए और इस पॉइंट को नाम दे दो पॉइंट बी। अब इनको मिला दो, ये पॉइंट हो गया सी जहाँ पे दोनों आर्क मिली हैं, और इस ए को पॉइंट सी से मिलाओ, और बी को भी पॉइंट सी से मिलाना पड़ेगा। तो ये मेरा ओरिजिनल ट्राइंगल आ गया। अब मेरे को आगे एंड देन अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 7/5 ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल। अब मेरे को एक और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड इस ओरिजिनल ट्राइंगल के 7/5 हो। अब मेरे को ये देख के बताओ कि ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, और अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो फ्रैक्शन जो होगी वो 1 से बड़ी आती है। ठीक है, तो जो ट्राइंगल मेरा बनेगा वो इस ओरिजिनल ट्राइंगल से बड़ा ट्राइंगल बनेगा। जैसे पिछले ट्राइंगल में रेशियो कितनी थी, गिवन थी, 2/3 बनाना था मेरे को, तो 2/3 ऊपर न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, तो उसमें ट्राइंगल छोटा बना था। और ये रेशियो ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है नीचे छोटा है, तो ट्राइंगल बनेगा बड़ा। अब चलिए आगे, वही सेम स्टेप्स पे एक लाइन ड्रॉ कर लो
जो एक्यूट एंगल बनाती हो इस ए बी के साथ, और इसको नाम दे दो इस रे को ए एक्स। अब ये इसमें जो भी ज्यादा हो, जैसे पिछले में 2/3 था तो मैंने 3 आर्क्स लगाई थी, इसमें कितना है 7/5, तो आपको 7 आर्क्स लगानी है। अपनी मर्जी से कितना भी खोल लो कंपास को और यहां से आर्क लगाते जाओ और टोटल 7 आर्क्स लगा दो। ये हो गई आर्क 1, ये हो गई आर्क 2, आर्क 3, आर्क 4, ऐसे ही 7 आर्क लगानी है मेरे को 7। और इनको नाम भी दे दो, इसको नाम दे दो A1, इसको A2, A3, A4, A5, A6, A7, इनको नाम दे दिए मैंने। अब मेरे को 7/5 चाहिए ये ट्राइंगल, तो एक जो साइड होगी ना 7/5, तो ये छोटी वाली, अब जो ट्राइंगल आएगा इसके सिमिलर, जो बड़ा ट्राइंगल आएगा उसकी साइड इसके बड़ी होगी, वो होगी 7th पार्ट, और ये जो होगी ये ट्राइंगल जिससे मिलेगा वो मिलेगा 5th पार्ट से। तो A5 को B से मिलाओ, उसमें हमने 3 को लास्ट से मिलाया था, लेकिन इसमें वैसा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ट्राइंगल बनेगा बड़ा, तो बड़ी वाली को बड़े से मिलाएंगे, इनमें फ्रैक्शन में जो भी बड़ा होगा, और छोटे वाले को छोटे से मिलाएंगे। तो 5 को तो मिला दिया B से, छोटे वाले ट्राइंगल से। अब मेरे को और बड़ा ट्राइंगल बनाना है, तो इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी पड़ेगी मेरे को यहाँ पे। इस AB को एक्सटेंड कर दो, AB को थोड़ा एक्सटेंड कर दो, और इस पे आर्क ड्रॉ करो, थोड़ा सा खोल के कंपास जितना भी आपका मन करे, और यहाँ पे एक आर्क लगाओ। सेम इसको यहाँ से खोलो, जितना कंपास ऊपर खोला था उतना ही रखना है, और यहाँ पे एक आर्क लगा दो। अब इसको नाप लो कि ये एंगल कितना है, क्योंकि जब सेम एंगल ड्रॉ करेंगे तभी तो इसके पैरेलल आएगा ना। तो इस एंगल को मैंने नाप लिया और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दी इस पॉइंट से। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को, अब इस पॉइंट से ये आर्क का जो पॉइंट आया है, इनको इससे मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो। सो ये लाइन आ गई मेरी इसके पैरेलल। अब एक और लाइन मेरे को ड्रॉ करनी है जो कि इसके पैरेलल होगी यहां से। इस पॉइंट को नाम दे दो B डैश, और एक और लाइन ड्रॉ करो जो कि इस लाइन के पैरेलल होगी यहां से। तो क्या करना है मेरे को, कितना भी कंपास खोलो और यहाँ पे एक आर्क लगाओ। अब जितना कंपास खोला हुआ है उतने ही से ही एक आर्क यहाँ से भी लगाओ। तो ये आर्क यहाँ से लगा दी मैंने। अब इसको एक बार मीजर करके देखो कि ये कितना है, ये एंगल। तो मैंने मीजर किया, ये इतना है, तो यहाँ पे रख के उतनी ही आर्क मैंने यहाँ लगानी है। जितना एंगल अब ये है ना, ये एंगल ये मैंने नाप लिया यहाँ से, तो उतने की आर्क यहाँ से लगा दी। तो जब मैं इसको मिलाऊंगा तो ये सेम एंगल बन जाएगा यहाँ भी, तो लाइन पैरेलल आ जाएगी। तो इस पॉइंट को यहाँ से और इस पॉइंट को यहाँ से मिलाते हुए एक लाइन बनानी है मेरे को। तो ये बन गई एक लाइन। अब इस लाइन को थोड़ा स्ट्रेच कर दो, ये आ गया पॉइंट C डैश। तो मेरा जो A B डैश और C डैश है ना, ये इस ओरिजिनल ट्राइंगल के सिमिलर ट्राइंगल है जिसकी साइड्स 7/5 हैं इस ओरिजिनल ट्राइंगल के। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले मैंने क्या किया था, ट्राइंगल ABC बनाया था। तो सबसे पहले मैंने स्केल लिया और ये लाइन AB बनाई, कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की। तो लिख लिया ड्रॉ बेस AB ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। फिर मैंने अपने कंपास को कितना खोला था, 6 सेंटीमीटर ओपन किया था, और ओपन करके यहाँ पे एक आर्क लगाई थी। तो क्या लिखा, विद A एज सेंटर, A को सेंटर लेते हुए एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, और रेडियस 6 सेंटीमीटर ओपन करके ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क लगाई। फिर B को सेंटर लेते हुए विद B एज सेंटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, ये रेडियस 7 सेंटीमीटर लिया था, ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क लगा दी। ड्रॉ अदर आर्क, क्योंकि एक तो यहाँ से लगाई थी और दूसरी यहाँ से। ये सेकंड पॉइंट क्लियर। अब देखो थर्ड पॉइंट, लेट C बी द पॉइंट, और हमने मान लिया कि ये जहाँ पे दोनों आर्क मिलती है वो पॉइंट C है। लेट C बी द पॉइंट वेयर 2 आर्क्स इंटरसेक्ट, और ज्वाइन कर दो AC को और BC को। दस ट्राइंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो जो ABC ट्राइंगल बन गया ये मेरा रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा। अब आगे लिखो,
ये तो ट्राइंगल बनाने की थी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब जो मेरे को इसके सिमिलर ट्राइंगल बनाना है जिसकी साइड 7/5 होगी इस ओरिजिनल ट्राइंगल के, अब उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है। तो मैंने क्या लिखा, ड्रॉ अ रे, एक रे बनाई AX मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद AB, जो कि इस AB के साथ एक्यूट एंगल बनाते हुए जा रही है, ठीक। ऑन द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स C, जिस साइड वर्टेक्स C है उसके अपोजिट बनानी है ये लाइन, तो वो लिख दिया। फिर 7 पॉइंट्स मार्क करने हैं। जो रेशियो थी मेरी 7/5, उनमें जो बड़ा होगा, न्यूमरेटर बड़ा हो तो न्यूमरेटर के जितनी आर्क्स लगानी है, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो तो डिनोमिनेटर के जितनी आर्क्स लगानी है। तो इसमें मैंने 7 आर्क्स लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल लेंथ की आर्क लगानी है, जितना ये ओपन कर लिया उतनी ये, तो वो लिख दिया मैंने, मार्क 7.A1A2A3 ऑन लाइन ऑन रे AX so that A1 is equal to A1A2 is equal to A2A3 is equal to A3A4 dash 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 is equal to A6A7, ठीक। फिर क्या करना है मेरे को, A5 को B से ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि अब ट्राइंगल बनेगा बड़ा, ओरिजिनल ट्राइंगल से बड़ा ट्राइंगल बनेगा, तो छोटे वाली साइड को इससे मेजर करेंगे, तो छोटे वाली साइड को इससे मैच करेंगे, समझ गए। पिछले वाले में 2/3 था तो 3 को मिलाया था इससे, क्योंकि ट्राइंगल छोटा बनना था, क्योंकि जो मेरी फ्रैक्शन थी वो 2/3 थी, ऊपर छोटा था नीचे बड़ा था। अब की बार 7/5 है, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो छोटी वाली चीज को इस B से मिलाएंगे जो नीचे छोटा होगा, समझ गए। तो A5 को इससे मिला दिया, तो वो लिख दिया ज्वाइन A5B एंड ड्रॉ अ लाइन, और एक लाइन ड्रॉ की A7B डैश पैरेलल टू A5B, जो कि A5B के पैरेलल थी। मैंने लाइन ड्रॉ की A7B डैश AB के पैरेलल, बस, और कुछ मत लिखो ज़्यादा, क्योंकि नहीं तो फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। फिर आगे मैंने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन और ड्रॉ की, इसको मिला दिया, एक लाइन और ड्रॉ की थ्रू B डैश पॉइंट से, जो कि पैरेलल थी BC के, टू इंटरसेक्ट AC, जो कि AC को और बढ़ा दें, AC एक्सटेंडेड एट C डैश। AC एक्सटेंडेड का मतलब समझ गए ना, कि AC को और बढ़ा दिया, उस पे काट रही है पॉइंट C डैश पे, वो पैरेलल लाइन। तो कैसे लिखा गया ये, ड्रॉ अ लाइन थ्रू B डैश से एक लाइन ड्रॉ की गई पैरेलल टू लाइन BC, जो कि लाइन BC के पैरेलल थी, टू इंटरसेक्ट AC, और जो AC को इंटरसेक्ट कर रही है, AC एक्सटेंडेड को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट C डैश पे। तो जो हमारा ट्राइंगल हमें मिला, ट्राइंगल AB डैश C डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। क्लियर, AB डैश C डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल